दोस्तों, भारत से एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के सबसे मशहूर, सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है दोस्तों। और भारत के तमाम लोग कहीं न कहीं एक दुख की घड़ी में गुजर रहे हैं, क्योंकि भारत के जिस व्यक्ति का निधन हुआ है 9 अक्टूबर को, आज 10 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का निधन हो गया है। और इस निधन के पीछे क्या कुछ कारण रहा है, क्या कुछ वजह रही है, वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो बिना स्किप करे आप वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और रतन टाटा लगातार, आप ये भी जानते होंगे कि उनके पास कोई भी वारिस नहीं है। और रतन टाटा अपने जो कमाई का हिस्सा होता था, आपने सुना होगा कि 90%, 80% वो पब्लिक पर खर्च करते थे, जनता को देते थे। टाटा एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो नमक, 5 रुपए के नमक से लेकर हवाई जहाज तक के पार्ट्स को, हवाई जहाज तक के चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को बनाती है। तो अब कहीं न कहीं रतन टाटा जी के इस निधन से तमाम लोग कहीं न कहीं दुख की घड़ी में गुजर रहे हैं। और रतन टाटा, मैं बताऊं कि उनके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं बताने का प्रयास आपको करूं। रतन टाटा 86 साल के हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन का 86 साल इस धरती पर रहकर उन्होंने गुजारा है। और इसी बीच अब 7 अक्टूबर को 2024 7 अक्टूबर को रतन टाटा जी मुंबई में एडमिट थे, आईसीयू में। और बताया जाता है कि आईसीयू में जब वो एडमिट थे तो उनका स्वास्थ्य कुछ खराब बताया जा रहा था। और रतन टाटा जी ने उससे पहले सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी, अपने स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मैं हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट हूँ क्योंकि मेरा उम्र काफ़ी हो चुका है। मैं 86 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, मतलब 86 साल का मेरी उम्र हो चुकी है। इसके लिए कहीं न कहीं मैं अपना जो रूटीन चेकअप है, उस रूटीन चेकअप को करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। दोस्तों, तो इस प्रकार से रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और भारत के इकोनॉमिक्स को उन्होंने मजबूत भी किया है। मजबूत करने के साथ साथ रतन टाटा हमेशा से गरीबों, शोषितों के बारे में सोचा करते थे, क्योंकि उनके पास कोई परिवार नहीं था। परिवार ना होने के कारण यह है कि उन्होंने कभी भी शादी ही नहीं की थी। जब उनकी शादी नहीं होती थी, परिवार होने का कोई शब्द ही नहीं उठता है, कोई विषय ही नहीं बनता है। तो उनके पास कोई परिवार नहीं था, तो वो जनता के बारे में, गरीबों के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। और उनकी खासियत यही थी कि लगातार जो उनके कमाई का हिस्सा होता था, वो अपने कमाई के कुछ हिस्से को जनता में पर ईयर, मतलब हर वर्ष जनता को सौंपते थे। और उसी बीच मैं बताऊं कि रतन टाटा जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु तो आज 10 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को उनका परिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हो गया। बता दूं, रतन टाटा जी पारसी समाज से बिलोंग करते थे। वो पारसी थे दोस्तों, लेकिन लगातार हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, लोगों को मजबूत किया। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी मजबूत करने में रतन टाटा जी ने पूरी तरीके से मजबूती के साथ काम किया है। और अपने कंपनी को उन्होंने मजबूती के साथ चलाने का भी काम किया है। तो वहीं मैं बता दूं, रतन टाटा जी को भारत सरकार ने सन 2000 में पद्म भूषण और साथ में सन 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गए थे रतन टाटा, भारत सरकार के द्वारा। तो सोचिए रतन टाटा कितने बड़े आदमी, कितने बड़े बिजनेसमैन थे, जिनको भारत सरकार ने 2010 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया था। तो इस प्रकार से जो खबर चल रही है रतन टाटा के देहांत की, उनके मृत्यु की, इससे कहीं न कहीं जो बड़े लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे, तमाम लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। और साथ में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तमाम लोग रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि रतन टाटा इस देश से अब जा चुके हैं। उन्होंने अपना जो उनका उम्र था, उनकी उम्र 86 साल की थी, उस 86 साल तक इस धरती पर वो जीवित रहे। और जीवित रहने के साथ साथ उन्होंने जो काम किया, उस काम को कहीं न कहीं भारत के लोग, भारत की जनता भुला नहीं सकती है, क्योंकि गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, शोषितों के लिए उन्होंने काम किया, और भारत के लिए, भारत के
भारत को मजबूत करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने डेवलप किया है, विकसित किया और मजबूत भी किया है। तो रतन टाटा का जन्म फिर से बता दूं मैं कि 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनका मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को पारसी समाज से वो बिलोंग करते थे, जिनकी उम्र 86 साल की उनकी उम्र हो गई थी। तो आप क्या कुछ सोचते हैं खबर पर? रतन टाटा को श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के माध्यम से। तो हम आपको पल पल की अपडेट दोस्तों निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।